आचार्य श्री उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ अपर नाम मोक्ष शास्त्र के माध्यम से अपनी भूमिका आदि का निर्णय करने हेतु पंचभावों पर अपनी चर्चा चले। सामान्य चर्चा के बाद में भेद विभेदों की चर्चा प्रारंभ हुई। एक बार एक पूरे दोहराएं। औपशांति के दो शायद भाव की नौ केवल ज्ञान केवल दर्शन छाव समय के 18 संक्षेप में औपशमिक भाव की चर्चा के बाद में शायद भाव की चर्चा अपनी शुरू हुई थी। उसमें भी कुछ भेद हम देख चुके थे। संक्षेप में से दोहराना प्रथम औपशम सम्यक और द्वितीय औपशम इनका मूलभूत अंतर एक एक बात बोले। मूलभूत अंतर मूलभूत अंतर जितनी बार योग सम्यक होगा उसका नाम ब्रह्मोत्सव सम्यक होगा, और जो छाया सम्यक होगा जो सम्यक होगा उसका नाम द्वितीयोत्सव सम्यक होगा। औपशमिक चार्ट इसका दूसरा नाम औपशमिक चार्ट का दूसरा नाम औपशमिक यथार्थ। औपशमिक का जोड़ना था औपशमिक यथार्थ शायद भाव की तीनों परिभाषाएं बदल। जिस भाव का शायद प्रयोजन है वह साहित्य,
उन कर्मों के क्षय से होने वाले भावशाही के क्षय से युक्त भावशाही। बहुत अच्छा। शांत ज्ञान यानी केवल ज्ञान, इसकी कुछ विशेषता। शांत ज्ञान यानी केवल ज्ञान, इसकी कुछ विशेषता। ज्ञानावरण कर्म का अभाव शाही के अंतर्गत होता है। इसमें 3 साल प्रवृत्ति पर्याय हो जाता है। ये जो बता चुके, इसके अतिरिक्त कोई कुछ बताना चाहेंगे? विशेषता बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य गुण पर्याय। असली जो मैं सुनना चाह रही हूँ अपनी में आया है। हाँ विवाद कोई नई हाँ देख रही है, बोलिए। ज्ञान सत्ता का प्रतिभास, विशेष सामान्य, विशेष अभी भी रह गया जो असली सुनना था। क्या है? क्या है? क्या रुमाल फैला के ऐसा पकड़ो, हो गया। हाँ, यहाँ वो वाक्य दिया भी है, थोड़ा सा रोचक भी है। बोलिए बोलिए। जो हो चुका उसे नहीं दोहराना है, जो रह गया। जो रह गया है वो बताइए। चलिए बैठे, बोलिए। बताया था कि सामर्थ्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक साथ जानता हुआ। अभी एक और विशेष रह गया है, बहुत बढ़िया है। बोलिए। देखिए ये जो दिया है, विश्व में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान से अजाना है। यानी विश्व में पदार्थ है वो जान नहीं पाए, वो छिपा है, असंभव। यानी केवल ज्ञान यानी वह ज्ञान जिसमें विश्व का हर पदार्थ ज्ञात होता है। आप कुछ भी छिप करके नहीं कर सकते। सब हमने कोई चालाकी से किया, कोई पता नहीं लगा पाए, कोई पता नहीं लगा पाए। केवल क्या ये जो बिंदु है, ये यदि ख्याल में आ जाए ना, चोरी छिपे कुछ भी करने का भाव हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाए। दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का भाव हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाए।
एक आपने इस संदर्भ में घटना सुनी होगी। एक गुरुजी विद्यार्थियों को ईश्वर की महिमा समझा रहे थे। सर्वत्र ईश्वर व्याप्त, मतलब ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र व्याप्त, ऐसा खूब पूर्ण समझा रहे। फिर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी थी, तो अहिंसा का पाठ उसके पहले पढ़ाया था, तो उसकी परीक्षा थी, उसमें ईश्वर वाला भी ऐड था। तो ये कहा कि एक पक्षी ले जाओ, तो जहां कोई ना दिखे, नकली अथवा लकड़ी ले लें, अपन पक्षी काट के, तो ये लकड़ी ले जाओ, और जहां कोई ना देखे वहां से इसे तोड़ के मारो। एक शिष्य गए, एक कमरे में घुसा, उनको खाली था कमरा, दरवाजा बंद किया और तोड़ के गया। दूसरा गया, कमरे में तो मक्खी मच्छर थी, उसको लगा गुरुजी ने कहा था कोई ना देखे, तो बहुत दूर दूर जंगल में खोजता हुआ गया, तो ये खूब गहन अंधकार वाली गुफा मिल गई। वहां कोई मक्खी मच्छर भी नहीं था। वहां जाके उसने लकड़ी तोड़ दी, वापस आ गया। तीसरा शिष्य भी सर्वत्र घूमा और उसे कोई सुनसान जगह मिली, वो ऐसी अखंड लकड़ी लेकर वापस आ गया। गुरु जी ने पूछा, काम किया, पैदावार कहाँ तोड़े? कमरे में, कोई नहीं देख रहा, तो मक्खी मच्छर नहीं थी, उन्हें नहीं देखा। मक्खी की आंखें होती कि नहीं, मच्छरों की, उन्हें नहीं दिखेंगे। दूसरे से पूछा, बोला को हम। तीसरे से पूछा, बोला सब हम नहीं तोड़ पाए। क्यों? आपने कहा था ना कि जहां कोई ना देख रहा हो, तो पहली बात तो मैं ही देख रहा था, तो कोई में मैं भी आऊंगा कि नहीं? और आपने समझाया था कि ईश्वर तो सब कुछ जान रहे, सब कुछ देख रहे। तो कोई भी स्थान हमें ऐसा नहीं मिला कि जो ईश्वर से अजाना रह गया, तो कहां से तोड़ता हूं? इसलिए तोड़ के नहीं आया। यानी भगवान का एक केवल ज्ञान अपने को स्वीकृत हो जाए, तो चोरी छिपे कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं देख पाता। तो केवल ज्ञान, और कितने हैं ये सिद्ध भगवान? कितने हैं? अनंत। और सबको केवल ज्ञान है कि नहीं? वो भी अपने सिर के ऊपर विराजमान, सब जगह में रहते हैं, सिर के ऊपर विराजमान भी देख ऐसे। अब हम कर पाएंगे कुछ चोरी छिपे गलत काम? तो ये जो वाक्य था, इस विश्व के सारे पर पदार्थ, सभी पदार्थ पर से सब, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि जो इसे केवल ज्ञान से अजाना रह जाए, यानी केवल ज्ञान से ना जान सके, कहीं भी छिपके करना। केवल ज्ञान में एक कैमरा लगा क्यों आजकल, तो अपने को लगे कि भाई यहाँ लगा, ये सब वो कैच लगा। कितनी सतर्क कैमरे की नजरों में है, कितनी सतर्क से काम करते हैं। उसमें तो फिर सीखने का, क्योंकि जैसे यहाँ होगा तो यहाँ का थोड़ी तो कैच कर पाएगा, वहाँ तो यहाँ का थोड़ी कैच कर पाएगा, तो वहाँ करें, तो यहाँ तो मस्ती कर ही सकते हैं। केवल ज्ञान में क्या होगा? बिल्कुल नरक में, उस घोर अंधकार वाले साथ में नरक में, वहां
कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि जो ना जान सके, सारा लोकालोक ज्ञान होगा। जीवन कैसा बन जाएगा? कोई भी भगवान शायद भाव के बिना नहीं होते। जैसे औपशमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता ना, ऐसे ही शायद भाव के बिना कोई भगवान नहीं होता। यदि अपने को शायद भाव की स्वीकृति हो जाए तो भगवान की सत्ता स्वीकार होगी, और भगवान की सत्ता स्वीकार होगी तो भगवान तो इच्छाएं भाव संपन्न, यानी केवल ज्ञान संपन्न, यानी सारा लोकालोक प्रत्यक्ष जान रहे। तो अब जीवन में कहीं भी कोई चोरी छिपे गलत काम, क्योंकि अच्छे काम तो कोई चोरी छिपे करता नहीं। पूजन को छिप छिप करके करते, क्या करोगे छिप छिप करके? हाँ, कोई घर से नाश्ता वास्ता लेके आए होंगे, अच्छा कभी कभी तो खुले आम तो खा नहीं सकते, खा सकते तो कैसे खा? तो कोई नहीं देखता। देखो विचार करना, कभी कभी मुझे ऐसा ही होता, माता पिता ने चोरी करना सीखने के लिए यहाँ भेजा है कि पापों से हटने के लिए। अब वो बाद में उन्हें आपके लिए नाश्ता भेजा तो वो चोरी करने के लिए बोले किस लिए हो गया? क्योंकि उन्हें पता है खुले आम तो खाएंगे, खाने नहीं देंगे, और उन्हें तो भेजा तो मतलब बेटा छिप करके खा लेंगे। तो छिप करके कोई काम करना कौन सा पाप? तो चोरी सिखाने के लिए माता पिता ने भेजा है यहाँ। इसलिए कभी भी नाश्ता लेके नहीं आना, बासा खाना वैसे ही महापाप। जो भी लड्डू आदि लाते हैं, चूड़ा आदि लाते हैं, चूड़ा सेव आदि की सबकी मर्यादा होती 24 घंटे की, मात्र एक दिन 24 घंटे की। और कितने दिन तक खाओगे? 24 घंटे के बाद एक समय निकला कि असंख्य त्रसजीव होने लगे। अब वो एक एक समय के हिसाब से लगाना, तो कितने दिन रखा रहा आपका? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक ही कह रहे। कितने असंख्य त्रसजीव हो रहे? और उनको खाओगे यानी उनके प्राण ले लिया आपने, उनको खाया मतलब ये तो सब स्वाद। और चाहो हमारे प्राण ना जाए, यानी असंख्य जीवों को मारते रहोगे और चाहो हम जिंदा बचे रहें, संभव है? तो इतनी हिंसा। और जो कि खुले आम तो खा नहीं सकते, क्या बात है? शोर हो क्या होता है? खुले आम तो खा नहीं सकते, चोरी छिपे खाओगे तो पहला हिंसा का पाप हो गया, दूसरा चोरी। और फिर अधीक्षक भैया पूछे तो खाए नहीं, तो हमने नहीं खाया, नहीं सकते तो हमारे क्लास पर नहीं खाएंगे, क्योंकि सबको अपन तो पटा के रखते ना। तुम्हारी खोल हम दबा देंगे, हमारी खोल तुम दबा देंगे, सब असत्य। और जब इतना अवक्ष पदार्थ खाओगे, कभी कभी का बासा बना हुआ, तो नियम से बीमार पड़ोगे, तो स्वास्थ्य हानि भी। यानी पाया क्या है वो देखो। एक और बड़ी जो भी नाश्ता पानी आता फ्री में आया, चाहिए यहाँ जो भोजन मिलता हो कैसे लगता? यहाँ जो भोजन नाश्ता पानी जो भी मिलता कैसे लगते? फ्री में, शायद ही फ्री में ही पैसे लगते, फ्री में। तो माता पिता समझ रहे हमारा बेटा फ्री में भोजन करना, और एक डिब्बे के डिब्बे आ रहे तो हजारों रुपयों का नाश्ता पानी, और वो बोझ माता पिता के ऊपर, और यहाँ पे डांट खाओ।
काय को ऐसा अनर्गल काम करें। मैंने माता पिता के 1000 रुपये खर्च करा दिए क्योंकि एक बार उन्होंने बेसन के लड्डू बना के भेजे, कितने के पड़ जाएंगे? 700 रुपये किलो का ही, और बेसन के लड्डू में कितना लगता है? ये भी करता है वही सारी, तो 1000 रुपये लग गए, तो वहां उनके पैसे बर्बाद हुए और तुम्हें डांट पड़ी। तो चोरी का पाप, हिंसा का पाप, बीमारियों का घर बनोगे। यदि केवल ज्ञान स्वीकार हो जाए, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जो भगवान नहीं जानते हों, तो अपने आप में चोरी छिपे कुछ भी काम करने का भाव समान, जीवन एकदम शुद्ध शांति पवित्र। अभी अपन एक बात का, कोई भी भगवान किस भाव के बिना नहीं होता। जैसे धर्म का प्रारंभ औक्षणिक भाव के बिना नहीं होता, ऐसे ही छायक भाव के बिना कोई भी भगवान नहीं होते। तो अब इसमें एक और, क्योंकि आजकल भगवान भी बहुत निकल आए, बहुत भगवान, ये कसौटी रखना यार, छायक भाव के बिना भगवान नहीं होते। तो जो भगवान चल रहे हों, क्योंकि आजकल तो भूल नहीं है कि अपने का भगवान निकले जाए, तो उनको कसना इस कसौटी पर कि उनके छायक भाव है, कर्म का अभाव होगा कि हमारे जैसे राधे कृष्ण, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे भोजन पान करते हैं। तो यदि वे ऐसे हैं तो नियम से भगवान नहीं, क्योंकि भगवान छायक भाव वाले होते हैं। तो कितने सारे पापों से बच जाओगे, क्योंकि अभी तो भगवान के नाम पे चाहे जाओ, ये भगवान, वे भगवान, वे भगवान, भगवान पूछिए। एक कसौटी ख्याल में रखना और अपने जीवन को पवित्रतम बनाने के लिए ये ख्याल में रखना कि केवल ज्ञान यानी वह ज्ञान कि जहाँ विश्व का कोई भी पदार्थ अजाना नहीं रह पाता, यानी केवल ज्ञान नहीं जाने और वो विश्व में रह जाए, असंभव, हो गई नहीं। यदि है तो केवल ज्ञान नहीं से जानता है। अपन ने चर्चा भोग पर छोड़ी थी, मेरे में पेज नंबर 101 पुराने में आपको देखेंगे। शायद भोग पढ़ गए, ज्ञान दर्शन सुख भी आदि अनंत वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में परिपूर्ण लीनता से भोगांतराय कर्म की क्षय रूप दशा के समय व्यक्त हुए भोग गुण के परिपूर्ण विकसित भाव को छाई भोग कहते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव का स्वयं को सतत भोग होना वास्तविक भोग और पुष्प दृष्टि आदि विशिष्ट अतिशयों की प्राप्ति में औपचारिक भोग के रूप में इस छाये भोग का कार्य व्यक्त होता है। आप तीनों की भाषा पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। हाँ, कल भोग का अपन ने देखा था, जो एक बार हो गए हैं, इसका विरोधी है भोगांतराय कर्म, अंतराय करने के तो जहाँ ये भोगांतराय कर्म नष्ट होगा तो वो पूरी सामर्थ्य प्रकट हो जाती। तो निरंतर जो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे प्रति समय भगवान, ये तो उनका स्वयं का शारीरिक भोग, और बाहर में पुष्प वृष्टि होती। ये भोग क्यों? क्योंकि वो पुष्प अगले दिन तो काम आने नहीं खत्म,
इसलिए पुष्प वृष्टि आदि में जैसे मंद सुगंध पवन चलती, समोशन में भी जब उनका बिहार होता तब भी मतलब पुष्प वृष्टि, मंद सुगंध पवन, जय जयकार। जब एक बार जय लगाई बस खत्म, द्वार लगाने का द्वार जय होगी। तो ये सब भी भोग में पुष्प वृष्टि, मंद सुगंध पवन, जय जयकार आदि ये भोग में। तो ये सब बाहर चलता रहेगा। ये भी क्षाय भोग का रूप जैसे कार्य कहते हैं। अब इसके बाद उपभोग, उपभोग यानी जो बार बार भोगी जा सके वो सामग्री पढ़ना है इसको आपको। चलिए पढ़ेंगे। आप स्वयं में इतना कॉमन सेंस, मैंने कहा आप अपनी वो पुस्तक पढ़ा है तो दूसरों की स्वयं लेके पढ़े, ये भी कहना पड़ेगा। कौन सी फर्स्ट ईयर, इतना कॉमन सेंस नहीं। चलिए पढ़े, बड़ी बुद्धि का उपयोग करने से शायद उपभोग, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में परिपूर्ण निंदा से उपभोक्ता। पहले खड़े ठीक से होंगे। जब भी खड़े हो तो एक पैर से दूसरे पैर के बीच में लगभग 4 इंच का अंतर, इससे ज्यादा पैर नहीं फैलाना। कि इससे ज्यादा पैर फैला तो ऐसे कुछ पहलवान खड़ा हो धरने के, कभी भी ऐसे खड़े नहीं होना। खड़गासन मुद्रा में हमेशा एक पैर से दूसरे पैर के बीच में 4 इंच का अंतर, और एड़ी और कंधे दोनों में पूरे में समान। तो स्कूल जैसा ऐसा नहीं एड़ी मिलाओ कंधा खोले, वो स्कूल की सावधान की मुद्रा होगी धर्म के लिए। धर्म में तो अपने भगवान को देख लो, वह पूरे में बराबर से 4 इंच का अंतर रखते। ज्यादा अंतर रखते हो तो जैसे कोई धरने को खड़ा होता ना, ऐसा जैसे नहीं होना। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में परिपूर्ण निंदा से उपभोक्ता अंतराय कर्म की क्षय रूप दशा के समय व्यक्त हुए उपभोग गुण के परिपूर्ण विकसित भाव को क्षय उपभोग कहते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव का स्वयं को सतत उपभोग होने रूप वास्तविक उपभोग और छत्र जवर सिंहासन आदि विशिष्ट विभूतियों की प्राप्ति समय औपचारिक प्राप्तिमय औपचारिक उपभोग के औपचारिक उपभोग के रूप में इस क्षणिक उपभोग का कार्य व्यक्त होता है। उपभोगांतरा एक कार्य उसका क्षय हुआ तो एक क्षय उपभोग प्रकट हुआ, यानी जो इनके ज्ञान आनंद आदि प्रकट हुए हमेशा 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 उनका उपभोग चलता रहेगा। ये तो वास्तविक उपभोग। और चूंकि समोषण आदि की रचना हुई है तो बाहर में छत्र है, चंवर है, सिंहासन है, ये भी मिले। और ये तो जब तक समोषण रहेगा तब तक चलते रहेंगे, इसलिए इनका उपभोग ये उपभोग कहलाएगा। यानी देवी छत्र, देवी चंवर, वही सिंहासन, और बिल्कुल आयु के अंत तक चलता रहेगा। हमेशा उस पर विराजमान रहेंगे। चंवर हमेशा डोरे जाते रहेंगे, छत्र हमेशा लटकता रहेगा। इसलिए उन्हीं चीजों का बार बार उपयोग हो रहा तो उपभोग कहलाएंगे। इस तरह का वैभव के प्रयोग शायद वीर पड़े। आप पुस्तक ज्ञान दर्शन सुख आदि
वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में परिपूर्ण लीनता से दूर अंतराय करने शहरी दिशा के समय व्यक्ति विवेकी गुण के परिपूर्ण विकसित भाव को छायगी कहते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव में उत्कृष्ट सामर्थ्य रूप से प्रवृत्ति में वास्तविक और समस्त परिस्थितियों की यात्रा होने पर भी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होने में औपचारिक जीव रूप में इस छाया का कार्य व्यक्त होगा। वीर्यांतर का क्षय हो गया, छाया कार्य क्या? अनंत सामर्थ्य। ये सुनना ध्यान से। हमें बहुत ताकत है, इसका प्रमाण क्या? चाहे उसको पीट देंगे तो क्या सब कुछ बर्दाश्त कर लें। ध्यान से सुनना है। यानी जो जितना अधिक बर्दाश्त कर सकता वो उतना अधिक शक्तिशाली। जितनी अधिक तोड़ फोड़ कर सकता वो नहीं, जितनी अधिक पिटाई लगा सकता वो नहीं, वह सबसे अधिक शक्तिशाली जो सब कुछ बर्दाश्त कर ले, यानी उसके ऊपर कुछ असर ही ना पड़े। भगवान पूरे अप्रभावित, सारा लोकालोक जान रहे, परंतु सकल गायक तदपि उनके आनंद में भगन नहीं पड़ता। अपन तो थोड़ा सा भी कुछ जान लेते हैं तो देखा जाता। वो जो बता ना वो विदाउट ब्यूटी ड्यूअलिटी वाली थी, तो उसमें वो जो पर्स वगैरह सांप के बनाते, वो ऐसे सांप की चमड़ी निकालते, एक हाथी के दांत कैसे तोड़ते, उसमें सब बताते। हमसे नहीं देखा जाता, हमें नहीं देखा, हमसे नहीं देखा जाता। भगवान कैसे बना? भगवान कैसे बनोगे? वहां ये सुविधा है, हम देखें। अभी अपन ने केवल ज्ञान पढ़ा, विश्व का कोई पदार्थ अजाना नहीं रहता, मैंने सारे बूचड़ खाने देख रहे थे, और फिर भी निजानंदस की नरक की सारी यातनाएं देख रहे थे। निजानंदस की यानी सामर्थ्य उसका नाम कि दूसरों से प्रभावित ना हो, यानी सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत। जो अपने को बात बात में गुस्सा आ जाता है, सब हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुई बात, इसलिए हम तो सुना। मजबूती की निशानी नहीं है अपनी, एक कमजोरी की निशानी है, एक बलशाली की निशानी नहीं है, शक्तिशाली की निशानी नहीं है। अपन बहुत निर्बल में कमजोर उसकी निशानी, और शक्तिशाली होते तो सब पचा जाते, हर क्षेत्र में लगा है। यानी कुछ भी जाना, देखा और प्रभावित हो गए, आक्रांत हो गए, उद्वेलित हो गए, समझ लेना अपन कमजोर है। वो सब कुछ जान देख करके भी बिल्कुल अप्रभावित बने रहे, कुछ असर ही ना पड़े, समझ लेना हमारी ताकत बढ़ गई। यहाँ तो बढ़ते बढ़ते छाई गिरी हो गया, अनंत गिरी हो गया, तो सारा लोकालोक जान देख रहे थे, फिर भी न किसी से प्रभावित होते हैं और न किसी को प्रभावित करते हैं। ऐसी सामर्थ्य, उसका नाम है छाया। वीर अपना आनंद भी भोगते रहते। आगे छाया सम्यक छाया सम्यक
सम्यक्तो यथार्थ रुचि प्रतीति श्रद्धाना छाई तो उसके विरोध में जो कर्म थे वो हमेशा को नष्ट हो गए, इसलिए उनकी रुचि प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। कितने ही कुछ हो जाए, यानी सारा विषय शुद्ध हो जाए, हलन चलन हो जाए, फिर भी उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा यदि मेरा बिगाड़ हो गया तो, किसी ने कुछ कर दिया तो, कितने ही पदार्थ मिल जाए अनुकूल से अनुकूल, फिर भी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ तो इनमें से सुख मिल जाएगा। कितने प्रतिकूलताएं आ जाए पर कभी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि इनसे हम कुछ तो परेशान हो जाएंगे। इस तरह की रुचि प्रकृति का निरंतर बना रहना ये चाहिए समय जो लौटने का भाव नहीं आ रहा ना सिद्ध भगवान को, अपने को तो आ जाता। शिखर जी भी जाएंगे तो भी बड़े उत्साह से गए थे, हजारों रुपए खर्च करके, तो क्या कह रहे थे, तो कभी नहीं गए, एक बार तो करके आना, क्यों एक बार बनने को ताई मेरे पास बैठी तो हमें तो एक बार जाना, तब गए तो रहो ना, नहीं तो सो गई, चलो नहीं, कितना बढ़िया से बढ़िया जगह जाए तो भी क्यों बंधन तो सिद्ध भगवान लौटी क्यों नहीं आते, ये भी है कि देख गए नहीं यहाँ का, कौन सा सुख है यहाँ, जो सुख है वो अपने में दामने है। तो ये रुचि उनकी कभी नहीं बदलती क्योंकि इच्छाएं सम्यक हो गई, इसलिए यहाँ का कोई सा भी पदार्थ न लुभा नहीं पाता है। उन्हें ये नहीं लगता भगवान महावीर स्वामी, हमारे जमाने में तो इंटरनेट था ही नहीं, अब इंटरनेट आ गया, चलो एक बार उसका तो मजा लेते फिर आ गया था, लगता कभी क्यों क्यों मजा नहीं सर, यानी जो उनका विश्वास की पूर्णतया सुख मेरे में से आ रहा, किसी भी पर पदार्थ में से कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ये जो शाश्वत स्थायी हमेशा टिका रहने वाला सद्दान तक चल रहा है, इसलिए कभी भी लौट करके यहाँ नहीं आते हैं, ऐसा छाई सामर्थ्य भगवान के अंत छाई हमें सबसे पीछे इस तरह छाई चारित्र स्थिरता ली, पहले इसके घातक कर्म थे चारित्र मोही, तो 100 रुपये बार बार खंडित होती थी। अब चारित्र मोही कर्म का पूर्णतया अभाव हो गया, क्षय हो गया उसका, वो कर्म अकर्म हो गए, तो अब कोई बात नहीं रहा, घातक नहीं रहा, तो अपने स्वरूप में पूर्ण लीनता, जिसके बल पर क्षायिक यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गए, यानी क्षायिक चारित्र हो या क्षायिक यथाख्यात चारित्र, जैसे औक्षमिक चारित्र, औक्षमिक चारित्र या औपशमिक यथाख्यात चारित्र,
ऐसे ही क्षायिक चारित्र या क्षायिक यथाख्यात चारित्र ये पर्यावचन वो प्रकट हो गया, जिससे उनकी निराकुलता कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा आनंद 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 अतिव्य आनंद चलता रहता है। जो अभी पहले आए तो औक्षमिक चरित्र, तो यथा क्या चरित्र भी उसने कहा था, यथा क्या चरित्र तो बाद में उसका अंश होता है, औक्षमिक चरित्र तो वहाँ कैसे है? यथाख्यात चारित्र ज्ञान से होता है और सिद्ध भगवान तक रहते हैं। तो औक्षमिक चारित्र यथाख्यात और क्षायिक यथाख्यात। सिद्धों की चूंकि और भी कर्मों का अभाव हो गया तो उनको परम यथाख्यात कह देते हैं, पर जब वो चारित्र भेद करेंगे तो परम नाम को कोई अलग से भेद कर दें। सामान्य रूप स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म साम्राज्य यथाख्यात, तो वो सब यथाख्यात में गिने जाते हैं। 11वें से सिद्ध भगवान तक, और जब अंतर डालेंगे तो 11वें बाद औक्षमिक यथाख्यात, 12वें से आगे क्षायिक यथाख्यात, सिद्ध भगवान का परम यथाख्यात। ये 12वें से होता है, कहाँ पढ़ा आपने? 11वें से। इस तरह से अति संक्षेप में अपन एक क्षायिक भाव के भेद देखे। बीच वाला प्रकरण अपन बाद में लेने वाले हैं। अब सीधे आते हैं अपन क्षारोक्षण को। इसके 18 भेद हैं, इन्हें अपने को देखना है। मेरे में पेज नंबर 105। सबसे पहले क्षारोक्षण भाव की 3 परिभाषा, उन्हें आपको पढ़ना है। पढ़िए पीछे पीछे। हाँ चार समय भाव तथा उनके भेदों का प्रयोग। जिस भाव का क्षय समय प्रयोजन है वह क्षय समय है। फिर से जिस भाव का क्षय समय प्रयोजन है, देखिए क्या लिखा है? जिस भाव का क्षय समय, क्षयोक्षम, जिस भाव का क्षय समय प्रयोजन है वह क्षय समय। क्षयोक्षम, क्षयोक्षम, जिस भाव का क्षय सम क्षयोक्षम, प्रयोजन है वह क्षय समय है। उन कर्मों के क्षयों सम से होने वाले क्षयोक्षाम के वर्णन से क्या बोले? सावधान से। उन कर्मों के क्षयोक्षम, उन कर्मों के क्षयोक्षम से होने वाला भाव क्षय समय है। क्षय समय से युक्त क्षयोक्षम। क्षयोक्षम से युक्त भाव क्षय समय है। तात्पर्य तात्पर्य है कि आत्मा के जिन मिश्र भावों का निमित्त पाकर कर्मों का क्षयोक्षम होता है, उन्हें अथवा कर्मों की क्षयोक्षम दुर्दशा के समय होने वाले जीव के विकसित अविकसित मिश्र भावों को क्षयोक्षमिक भाव कहते हैं। अनुभाव की अपेक्षा पहले विकसित अविकसित रूप अनुभाव की अपेक्षा बाधिकर में देशवादी और सर्ववादी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए इसको। क्षयोक्षम भाव मूल कर्म की दशा थी क्षयोक्षम। किन किन में होता था क्षयोक्षम? किन किन कर्म में? कौन कौन से? क्षय और उपशम, दो चीजें एक साथ। अभी आप लोग शास्त्रीय बात को पकड़ लेंगे, उपाध्याय वाले कितने पकड़ पाएंगे कितने नहीं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो जो अपन ने नशा और उसके ऊपर खटाई ये उदाहरण दिया था, उससे समझ में कर्मों में
कुछ ऐसी शक्ति होती कि जिसकी निमित्तता में अपने गुणों का विकास ना हो सके। अभी अपन ने 4 घाती कर्म से उपशम देखा। उन 4 घाती संबंधी अपने गुण कौन कौन से? ज्ञानावरण संबंधी, दर्शनावरण संबंधी, मोहिनी संबंधी, श्रद्धावरण, अंतराय संबंधी, अथवा अलग अलग ने हो दान लाभ हो। तो ये जो गुण है, सुनिए, इनका बिल्कुल भी विकास ना हो सके, इस तरह की जो कर्म की निमित्तता है उसे कहते हैं सर्वघाती कर्म, यानी पूर्ण रूप से घात करने की निमित्तता होता कर्म। जब कभी उसका वर्तमान में तो उदय अभावी क्षय, उदय का नहीं होना वो क्षय, और आगामी कालीन हो जाए सदवस्था रूप सत अवस्था रूप। कोई अपना पहले का उदाहरण लेंगे, कोई भी नशे वाली चीज खा ली थी, मान लो भांग पी ली थी, और फिर माने तत्काल वो नींबू का रस पिला दिया उसे, अब वो दोनों चल रहे साथ में पेट में। तो वो नशे वाली जो चीज उसके ऊपर वो खटाई वाली चीज पड़ गई, तो अब उसमें एक ताकत नहीं रहेगी कि वो नशा पैदा कर सके। तो अभी वो नशा पैदा नहीं कर पाए, इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे उदय अभावी क्षय, यानी अभी वो नशा प्रकट नहीं कर पा रही, तो उदय का अभाव, उदय मतलब प्रकट का अभाव, तो उदय का अभाव, उदय का नहीं होना इच्छा है, यानी वो जो खटाई ऊपर चल रही तो उसके कारण वो भांग अभी नशा पैदा नहीं कर पाती। और इतना ही नहीं, पेट में तो वो रहेगी 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे बाद निकलेगा, पर आगे भी वो नशा पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो नींबू का रस तो पड़ गया, आगे भी नहीं पैदा कर पाएगी। इसे कहेंगे शास्त्रीय भाषा में आगामी काल संबंधी सत अवस्था उपशम, सत अवस्था उपशम। इस तरह उदय का नहीं होना ये क्षय, और विद्यमान बने रहना, काम नहीं करना, ये उपशम। क्षय और उपशम 2 चीजें हो गई। अब इन दोनों की एक साथ स्थिति बने तो उसे कहेंगे क्षयोपशम। तो इसमें कुछ गुण प्रकट होता है और कुछ उसमें अप्रकट भी बना रहता है, यानी मिश्र कार्य भी, कुछ प्रकट भी, कुछ अप्रकट भी, कुछ विकसित भी, कुछ अविकसित भी। तो वो है क्षयोपशम दशा, उस संबंधी अपना भाव क्षयोपशम। इसमें खास ध्यान देना, क्योंकि अपनी भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ी होने लगी। इनका क्षयोपशम ज्ञान बहुत अच्छा है, होते ज्ञान क्षयोपशम नहीं होता, ज्ञानावली कर्म का क्षयोपशम होता है। ज्ञान तो क्या बोलेंगे? क्षयोपशम। इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा नहीं, इनका क्षयोपशम ज्ञान बहुत अच्छा, तथा से कहना हो तो ऐसा कहें क्षयोपशम हमेशा कर्म का, ऐसा हर एक में लगाना। उदय हमेशा कर्म, उपशम कर्म का, क्षय कर्म का, क्षयोपशम कर्म का, और जीव का उदय संबंधी भाव अउदय, क्षय संबंधी भाव क्षय, उपशम संबंधी भाव औपशमिक, और क्षय उपशम संबंधी भाव क्षयोपशमिक। तो ये औदिक आदि ये अपनी दशाएं, जीव की दशाएं,
और उदय आदि एक कर्म की दशा में, इतना हमेशा ख्याल रखना। ये 6 उपशम रूप दशा कर्म में हुई और अपने में हुआ छायोग शब्द भाव, उसमें मिश्र दशा उससे संबंधित गुण 4 गुण अपन देखे, ज्ञान, ज्ञानावरण संबंधित, दर्शन, दर्शनावरण संबंधित, श्रद्धा और चारित्र अथवा एक नाम सुख वो नहीं संबंधित, और वीर्य अंतराय संबंधित। इन 4 गुणों का परिणाम कुछ विकसित रहते और कुछ नहीं हो पाए, यानी पूरी ताकत प्रकट ना हो, कुछ प्रकट हो जाए तो कुछ प्रकट नहीं हो। जैसे अपने को कुछ ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं, यानी शास्त्र ज्ञान है और साइंस का ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान प्रकट हो गया और साइंस का ज्ञान प्रकट नहीं, तो मिश्र दशा हो गई मन, यानी कुछ प्रकट कुछ अप्रकट। इसे कहेंगे छायोग शब्द भाव। इसके लिए 18 थे, क्रमशः अपन देखेंगे, इसकी बीच वाली चर्चा बाद में देखेंगे। अभी सीधे ही भावों के भेद वाली हुई, बहुत संक्षेप में यहाँ चर्चा की है। 106 पेज पर सबसे पहले मती आदि 4 अधीन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंतो एवं संपन्न अपने भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर मानकर उसमें आंशिक स्थिरता से ज्ञान और नारी कर्मों के स्वेच्छा रूप दशा के समय व्यक्त हुए ज्ञान गुण के विकसित अविकसित रूप भावों को जानने योग्य पदार्थ तथा जानने की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिगम अनंतर ज्ञान रूप अवसरिक भाव होते कुछ थोड़ा सा विशेषण उपयोग एकाग्र करते। मूल में ज्ञान गुण एक, वहां ज्ञानवर्ण कर्म का 6 उपशम हुआ, यहाँ ज्ञान की सम्मुखता हुई, तो ज्ञान कुछ प्रकट हुआ कुछ अप्रकट। ये जो प्रकट हुआ ज्ञान है, इसको जानने योग्य पदार्थ और जानने की प्रक्रिया, 2 चीजें। जानने योग्य पदार्थ मतलब ज्ञेय, यानी जैसे अपन इनको जान रहे हैं, ये कहना है जानने योग्य पदार्थ, हमने इसे जाना, ये कहना है जानने योग्य पदार्थ। और जानने की प्रक्रिया, हमने कैसे जाना। मान लो हम इसे आंख से देख रहे हैं, तो ये आंख से जानना होगा, छू के देख रहे हैं, हाथ से जानना होगा, कोई बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो जानना होगा। तो जानने योग्य पदार्थ और जानने की प्रक्रिया, इसको लेकर के 4 भेद बन जाते हैं। इसको थोड़ा सा अपने को समझना। जानने की प्रक्रिया को लेकर के तो बनते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। जानने की प्रक्रिया को लेकर के बनते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। आप लोगों के न्यायिक का परीक्षा उसमें ये विषय आएगा, शायद पढ़ लिया होगा। तो जानने की प्रक्रिया, यानी हम कैसे जान रहे हैं। देखो ऐसा है, आप बिना चश्मे के जाने देख रहे हैं, मैं चश्मा लगा के देखते अंतर पड़ गया है, तो जानने की प्रक्रिया में अंतर हो गया है। यानी आप बिना चश्मा के, मैं चश्मे से। ऐसे ही सीधे ही आत्मा से जान रहे हैं, अथवा इंद्रियां, पदार्थ, प्रकाश, इन सबकी अधीनता पूर्वक जान रहे हैं। तो जो सीधे ही आत्मा से जान लेते हैं, वह जो ज्ञान सीधा आत्मा से जान लेता, वह तो कहलाता है प्रत्यक्ष। और जो ज्ञान इतना कम हो, जैसे अभी आंख का उदाहरण लिया ना, कि आपकी आंख मजबूत तो सीधी पड़ गई, अब मेरी कमजोर हो गई तो मुझे चश्मा का सहारा लेना पड़ता, पढ़ूंगी तो कोई,
और आप बिना चश्मा के, चश्मा कमजोरी की निशानी कि मजबूती की निशानी? शान वे देखो हम चश्मा से पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा निशान लगा लो, चश्मा लगा लो, कमजोरी की निशानी है कि मजबूती कमजोरी। ऐसे ही जब अपना ज्ञान कमजोर रहता तो ज्ञान तो अपना ही है, मतलब आत्मा का ही है, परंतु वो इतना कमजोर है कि सीधा पदार्थ को नहीं जान पाता। तो उसे इंद्रियों की, आंख आदि की आवश्यकता होती, उजियाले आदि की आवश्यकता होती। यानी आपकी आंख बढ़ जाए, चश्मा नहीं लगेगा तो लाइट बंद करें, पढ़ो क्यों? आंख तो अच्छी है तो सब उजियाला भी चाहिए। तो आंख की अधीनता, उजियाले की अधीनता, उपयोग की अधीनता, पुस्तक हटा पढ़ो। यानी आंख भी अच्छी है, उजियाला भी है, पर पुस्तक हटा पढ़ो, सब क्या पढ़ो? ये सब आदमी है। तो ये सब जिसमें लगती है वो कहलाता परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये जो भेद बने, ये तो बने जानने की प्रक्रिया की अपेक्षा। अब इनके अंदर जो भेद बनेंगे वे बनेंगे जानने योग्य पदार्थ की अपेक्षा, यानी किन को जानना उनकी अपेक्षा। समय का हो गया, थोड़ी परीक्षा हुई आपकी, इस पर आगे करेंगे।